अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है लाहौरी मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, हर कोई आसानी से बना सकता है। चलें जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखते हैं क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चलें जी। हाँ जी, जो हमें अज्जा चाहिए मटन कढ़ाई बनाने के लिए वो है हाफ के जी मटन, ठीक है जी। और हमें एक वाइट विनेगर चाहिए। उसके बाद हमें एक प्याली तेल की चाहिए। तेल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इसलिए डलता है कि मसाला होता है, मसाले में थोड़ा सा तेल ना हो तो उसकी भुनाई सही तरह नहीं होती, ठीक है जी। 6 टेबल स्पून हमें दही के चाहिए, 6 हमें हरी मिर्चें चाहिए, 2 टमाटर चाहिए, 4 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें अदरक का पेस्ट चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें लहसुन का पेस्ट चाहिए। अच्छा जी, अब मसालों में देख लेते हैं मसालों में हमें क्या चाहिए। नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। 20 काली मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ये क्रश्ड लाल मिर्च पाउडर, दादरी मिर्च जिसको कहते हैं, हाफ टी स्पून गरम मसाला और एक हमें चाहिए लौंग। सिर्फ एक, बड़े साइज की है तो एक ले लें, छोटे साइज किया तो आप लोग 2 ले लें, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मटन कढ़ाई बनाने के लिए चाहिए। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मटन को देख लेते हैं। मटन मैंने 3 घंटे पहले फ्रीजर से निकाल दिया था, ठीक है जी। अब ये खुल गया हुआ है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ठीक है जी। उसके बाद वाइट विनेगर लेके थोड़ा सा वाइट विनेगर ऐड करना है, दैट्स इट। अब इसको हिला के इसको 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह रहने देना है। इसका जितना खून होगा वो निकल जाएगा, जो स्मेल आएगी निकल जाएगी और ये साफ हो जाएगा, ठीक है जी। 15 मिनट बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप में हमने मटन को सिरके के अंदर और पानी के अंदर डिप करके रख दिया 20 मिनट के लिए। उतनी देर हम क्या करेंगे, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, इन सब चीज़ों की पेस्ट बना लेंगे या मोटा मोटा कर लेंगे चॉपर के अंदर, ठीक है जी। चले जी, इनकी पेस्ट बनाते हैं, फिर अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। जो हम लोगों ने सबसे पहले सिरके और पानी के अंदर डाल के रखा था मटन, ये आप लोग देख सकते हैं सारा खून और जो बाकी चीज़ें थी सारी बाहर आ गई हैं। अब इसको अच्छी तरह पानी से वॉश करेंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा मटन, ठीक है जी। पानी इसके अंदर खोलते हैं, इसको अच्छी तरह वॉश करते हैं, फिर मैं आती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे हमारा मटन वॉश हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले कुकर के अंदर मटन ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सबकी पेस्ट ये ऐड कर देंगे। इसको मैं भी थोड़ा सा है, इसको भी ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, ये जो प्याली ऑयल की थी ये ऐड कर देंगे। इसके अंदर सब कुछ ऐड कर देना है, ठीक है जी। और कुकर चला देना है। बस इसके अंदर हम लोग काली मिर्चें और लौंग निकालते हैं, बाकी हमने सारी स्पाइसेस ऐड करने में। बस ज़रा ये निकाल लूँ। हाँ जी, हम लोगों ने काली मिर्च और लौंग को निकाल लिया है, ठीक है जी। बाकी जो ये सारे स्पाइसेस हैं ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है जी। इसके अंदर सब कुछ चला गया है, टमाटर चला गया है, प्याज चला गया है, लहसुन चला गया है, अदरक चला गया है, ऑयल चला गया है और गरम मसाला चला गया है, स्पाइसेस चले गए हैं। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम 10 से 9 मिनट के लिए दम दे देंगे, ठीक है जी। अब पानी भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना डालती हूँ। पानी डाल देते हैं इसके अंदर, चलो ठीक है जी। और 9 मिनट के लिए इसको सीटी को चला देते हैं। ये जी मेरी टेक्निकल टीम कुकर को देख रही है ध्यान से ध्यान से। हमारा कुकर बेचारे बीमार हो गया, चल नहीं रहा चल जा। अच्छा जी, तो जनाब अब कुकर का मसला हल हो गया है। हमारा लाइट मैन ये खड़ा ठीक है जी। ये देखिए जी, हमारा लाइट मैन, ये हमारा कैमरा मैन और मैं जी मेन शेफ चलो जी, अब ये चल जाएगा जी। हम अब 7 मिनट सीटी लगाएंगे क्योंकि 1 मिनट उसमें लग गया था। जी बेटे, जी बेटे। चलें जी, अब 8 मिनट के बाद हम वापस आते हैं। हाँ जी, अब हमारे 8 मिनट गुजर गए हैं। हाँ जी, इसके अंदर डाल दो। अब हम लोगों ने इसकी सीटी खोल दी है और अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे
और चूल्हा ऑन कर देंगे। अच्छी तरह से साफ़ कर दो ये डोई से। हाँ ये देखिए जी, हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर देंगे और ये हमारा मटन अच्छी तरह गल चुका है। ठीक है जी, अब चूल्हा ऑन करते हैं, इसको थोड़ा सा पकाते हैं। अगला स्टेप फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, चूल्हा हमने चला दिया है। ठीक है जी, उसके बाद जो ये काली मिर्चें और एक लौंग रखी हुई थी ना, इसको हम पीस लेंगे। हम लोगों ने काली मिर्च पीसी हुई नहीं डाली, उसी वक्त पीसी है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये पीस के मैं उसके अंदर डालती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको मीडियम आग पे हम लोगों ने भून लेना है थोड़ा सा। ठीक है जी, 10 मिनट भूनने के बाद 6 चम्मच जो ये दही के हैं हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर मज़ीद 5 मिनट भूनेंगे। ठीक है जी, इसको हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करते हैं मीडियम आग पे। आहिस्ता भी नहीं रखनी और बहुत तेज़ भी नहीं रखनी। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं, इसकी हमने भुनाई कर दी है। ये आप देख सकते हैं जी कितनी ज़बरदस्त भुनाई हो गई है। फिर हम लोगों ने कांटे के साथ दही को फेंट लिया और हम 6 टेबल स्पून इसके अंदर इसमें दही के ऐड कर देंगे। ठीक है जी, और अब इसको हिलाएंगे और 2 से 3 या 4 मिनट हम इसको भूनेंगे, तब जब तक कि दही इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो जाता सारा अच्छी तरह और मसाले के अंदर मिक्स नहीं हो जाता। ठीक है जी, चलें जी अब दोबारा इसकी बनाई शुरू करते हैं, फिर वापस आते हैं। जी जी, अब 4 मिनट हमारे गुजर गए हैं, दही बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया है। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो मिर्चें थी कटी हुई ये डाल देनी है। ठीक है जी, ये हम थोड़ी सी खाने को लिपस्टिक लगा देते हैं, इसके बगैर जनाब साहब खाना बिल्कुल अधूरा है। अब हम इसको मिक्स करते हैं जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही अच्छी कढ़ाई लग रही है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है ना, और डाल दें क्योंकि मुझे धनिया थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा सा धनिया और डाल दें। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लास्ट स्टेप हमारा क्या है जी, हमने इसको दम दे देना है 2 मिनट के लिए। आग बिल्कुल हल्की कर देते हैं। ठीक है जी, इसको दम दे दिया है। अच्छा जी, 2 मिनट दम दे दिया है जी। बेटे जी क्या चाहिए, क्या चाहिए? नम चाहिए, नम चाहिए। अब जी हम इसको उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी फाइनल टच। ये तेल उछोड़ दिया है कढ़ाई ने, बहुत ही अच्छी बन गई है। अगर आप लोग तेल कम करना चाहते हैं, आप लोग तेल अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, लेकिन पता है तेल इसलिए ज़्यादा डालें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है ना बिल्कुल ही सूख जाता है मसाला, फिर कोई खा नहीं सकता। ये तकरीबन 6 लोग खा सकते हैं आराम से। चलें जी, ये हम पहले आटा गूंदते हैं। हमने अभी देखा जी हमारा आटा ख़त्म हो गया और अब हम आटा गूंद के फिर हम रोटियां बनाते हैं। हाँ जी, हमारा आटा गूंदा गया है। नाज़िया अब रोटियां बना रही है सबके लिए। ठीक है जी, ये पहली मानो की रोटी है। आंटी जी ईमान को ले आए। मानो बेटे आ जाओ। चलें जी, मैं कढ़ाई में से 2 बोटियां हल्की सी धो के ताकि मिर्चें उतर जाएं, फिर जी हम ईमान को खिला देंगे। हाँ जी, अब जी ये दूसरी रोटी बन रही है और ये जी। हाँ जी ईमान बताएं कैसा बना है ईमान? बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा, बहुत मजे। हाँ जी, मटन कढ़ाई अब हमारी रेडी हो गई है और अब सबका खाने का टाइम है। आप लोग भी निकालें मटन और कढ़ाई बनाएं और मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसे कि आप लोगों ने पहली 2 रेसिपीज पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया कि शेयर करके मुझे मेरे साथ पिक्चर्स शेयर की। ओके जी, अब आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।